मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं एक ऐसी ज़मीन पर खड़ा हूँ, ऐसी भूमि पर खड़ा हूँ जो ग्वालियर के दिल में है और इतनी हरियाली है। जगहों को लिया, खरीदा, कितनी मुश्किलों में किया हुआ, लेकिन हम लोगों का दायित्व है कि हम इन सभी भूमियों को, इन सभी जो भी तीर्थ है हमारे, इन सबको संरक्षित करें, सुरक्षित करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इसको आगे बढ़ा सकें। मेरा एक निवेदन हमेशा सभी संस्थाओं से रहता है, जबकि उम्र में कम हूँ, बावजूद हम आप सब लोग तो अनुभवी हैं, कमेटियाँ सब हमारे बड़े चलाते हैं। एक निवेदन हम जरूर करते हैं कि जितनी भी हमारी क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, मंदिर जगह प्रांगण है, हमें उसकी बाउंड्री अवश्य करानी चाहिए। जैसे कि इंदौर में आप देखते हो कि नसिया जी में वहाँ पर दिक्कतें आती हैं कि बाउंड्री नहीं हुई। जिस प्रकार से हम अपने प्लॉट खरीदते हैं, सबसे पहले हम बाउंड्री कराते हैं, बाकी काम सारे बाद में होते हैं। तो जहाँ पर क्षेत्रों में बाउंड्री नहीं है, उन बाउंड्री होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है, ताकि कोई अनाधिकृत कब्जा ना कर सके। और एक निवेदन जरूर मैं समाज से करता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई समस्या आती है, क्योंकि कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि जैनी है, छोटे हैं, कम मात्रा में है, कुछ भी कर लो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। समय बदलना चाहिए। समय आ चुका है कि हम लोग केवल उसी क्षेत्र के नहीं, उसी शहर के नहीं, उसी राज्य के नहीं, पूरे देश के लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसे हमने कई सारे व्यवस्थाओं को कराया भी है। मेरे ख्याल से गोवध फोर्ट में वहाँ पर एक अनाधिकृत कब्जा किया हुआ था, हमने दिल्ली बैठ के काम किया और वो पूरे प्रशासन ने वहाँ 3 फुट की जगह को पूरा जेसीबी बुलडोजर लगा के साफ करा दिया। कभी भी मैं इतना जरूर निवेदन करूँगा, खातीपुर विशेष रूप से अगर कभी कोई ऐसी समस्या आती है, सारे सकल जैन समाज ग्वालियर, पूरे भारत के जैन समाज यहाँ पर खड़ा होना चाहिए और मैं विशेष रूप से आपके साथ। बहुत बढ़िया। और ये निश्चित है कि कोई सोचता हो कि भाई हम जैन समाज की जगह पर कब्जा कर लेंगे, ये इस कमेटी को ना देखें, ये कमेटी को ना देखें। सिर्फ इस कमेटी के पीछे देश की सारी कमेटी, सारी संस्थाएं खड़ी है, सारा समाज खड़ा है। कोर्ट कचहरी तो चलती रहती है, कोर्ट में कुछ नहीं होता है। अगर प्रशासन मजबूत होगा, हम लोग मजबूत होंगे, तो कोर्ट भी को सुनना पड़ता है। हमने समेश शिखर जी को एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया केंद्र सरकार ने, हमने उसके लिए आमरण अनशन किया और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उसके लिए लड़े और केंद्र सरकार को अपने उस गजट नोटिफिकेशन को अमेंड करना पड़ा। ये किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं था, ये सकल जैन समाज का काम था। और अब समय आ चुका है, अब समय आ गया है कि हम अपने तीर्थों को, अपने क्षेत्रों को, अपने मंदिरों की इन संपत्तियों को सुरक्षित करें। अगर हम इतना भी ना कर सके तो बेकार है हमारा जीना। हम बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, हम लोग इतनी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रशासन को, नेताओं को अपनी जेब में रखने की बात करते हैं। एक दीवार तोड़ जाता है कोई आदमी और हम लोग ऐसे क्या बात हुई, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन हम कोई भी काम गैर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो जैन समाज, जैन आगम या हमारे जैन धर्म के विरुद्ध हो। संवैधानिक रूप से करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। इस देश को आज़ाद सभी ने कराया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अहिंसा में बहुत पावर है। मैंने खुद देखा है, हम दिल्ली से गिरनार जी इस लंबी पद यात्रा को लेकर गए, बहुत सारे खतरे हो सकते थे, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से निर्विघ्न पूरी हुई और पहली बार वहाँ पर इतने लोग पहुँचे। अगर हम लोग अपने तीर्थ को बचाने के लिए गिरनार या शिखर जी जा सकते हैं, तो खातीपुर को नहीं आ सकते। बहुत क्या दिक्कत है? और अब की बार अगर कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा और जो आप हम भी देखते हैं आमरण, मैं यहीं पर आमरण अनशन करूँगा। अब की बार अगर यहाँ पर कोई दिक्कत आती है, संजय ने आमरण अनशन करेगा यहाँ। बहुत बढ़िया। क्योंकि मुझे मालूम है मेरी कमेटी, मेरा समाज कोई भी गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कार्य नहीं कर सकता कभी भी, और 1 इंच भूमि भी हम नहीं देंगे, ये पक्का है। ये संदेश हमारे उन लोगों को जाना चाहिए जो लोग यहाँ पर खुद दृष्टि लगाए बैठे होंगे, या प्रशासन को जो हमें नकारा बेकार समझता होगा, या वो जो कोर्ट है। देखिए सारी चीज़ें अखबारों में छपती हैं, सब कोर्ट तक पहुँचती हैं। आप हर चीज़ को आप हर चीज़ को छपवाओ, कोई भी बात होगा उसको छपवाइए, सब पढ़ते हैं जज, मैंने बहुत देखा है। तो मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि अगर